Hello students, today we are going to learn about the factors influencing resource utilization. इसके पहले वीडियो में हम लोग ने नेचुरल रिसोर्सेज, उसके टाइप्स, उसकी क्लासिफिकेशन, ये हम लोग ने सब उसमें पढ़ा. सो अभी आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं. दिस इज़ द पॉइंट दैट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन. ऐसे कौन से फैक्टर्स है, एलिमेंट्स है जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं जब उसको यूज़ किया जाता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट. कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो समझो उनका जो इन्फ्लुएंस होता है इट विल बी डिपेंड ऑन कल्चरल डेवलपमेंट. एंड कोई भी एरिया का, कोई भी नेशन या कंट्री है, वो समझो उसका डेवलपमेंट करना है या उसके रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो उस किसके ऊपर डिपेंड है, कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड है. रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड यूटिलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द लर्न बिहेवियर ऑफ ह्यूमन काइंड. अभी जो रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन करना, उसको पहचानना, उस एंड यूटिलाइजेशन, उसका यूज़ करना, ये किसके ऊपर डिपेंड है, दैट इज़ डिपेंड अपॉन द लर्न बिहेवियर ऑफ ह्यूमन मैन काइंड. कि जो ह्यूमन काइंड है, जो एज अ पीपल है, एज अ मैन है, उसके खुद के एज अ स्किल्स के ऊपर, उसके खुद के नॉलेज के ऊपर वो क्या करता है, उसको रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है, यूटिलाइजेशन को उसको यूज़ करता है. सो इट इज़ डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन काइंड या मैन काइंड, हमारे ऊपर वो डिपेंड है. अभी यहाँ देर आर 10 फैक्टर्स हु आर इन्फ्लुएंसिंग ऑन द रिसोर्स यूटिलाइजेशन. सो वी विल गो अहेड. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द रिसोर्स यूज आर एज अ फॉलोज. अभी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं व्हेन दैट रिसोर्स आर गोइंग टू बी यूज, जब वो रिसोर्स हम लोग यूज़ करते हैं जो नेचुरल फैक्टर के हिसाब से या कोई प्रोडक्ट बनने के बाद, सो उसका कैसा इन्फ्लुएंस होता है दैट वी विल सी हियर नाउ. सो देयर आर 10 पॉइंट्स आर देयर. सो वन बाय वन वी विल लर्न हियर. सो यू विल जस्ट सी हियर कि कौन से वो 10 पॉइंट है, उसके हिसाब से हमें अभी आगे उसको लर्न करना है, उसको समझ के लेना है. सो नंबर 1 पे आता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो. अभी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या होता है, वी विल लर्न लाइन टू लाइन. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. कि जो भी रिसोर्सेज हम लोग एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, मीन्स यूज़ कर रहे हैं, उसको कुछ डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, सो इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा होना नहीं चाहिए. दैट इज़ कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटिंग द रिसोर्सेज शुड नॉट एक्सीड देयर वैल्यू. और दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटिंग. जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसकी उस जो रिसोर्स होता है इट शुड नॉट बी एक्सीड देयर वैल्यू, कि उसकी जो वैल्यू है उसके प्रोडक्शन से वो उसकी प्राइस ज़्यादा ना हो, यानी जितना प्रोडक्शन है उससे उसके लिए खर्चा ज़्यादा ना बढ़े. मिनरल्स दैट ऑक्योर एट ग्रेट डेप्थ्स मे नॉट बी एक्सप्लॉयटेड. जो मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, दे आर ऑक्योर दैट वी आर गेटिंग. ऑक्योर मीन्स मिलना, कोई जगह पे मिलते हैं एट ग्रेट डेप्थ. अभी ग्रेट डेप्थ क्या होता है, जब बड़े बड़े माउंटेन्स को ब्रेक किया जाता है, बहुत बड़े बड़े अर्थ, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में, ज़्यादा खोली के अंदर वो मिनरल्स होते हैं, तो उसको निकालना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना, उसको यूज़ करना इट्स बिकम अ प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. क्योंकि उसको निकालना, वहाँ से उसको प्रिपेयर करना, बाद में उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, इट इज़ बिकम अ वेरी हाई कॉस्ट, वो ज़्यादा कॉस्ट, हाई कॉस्ट में जाता है. सो दैट प्रोडक्ट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी वैल्यू या उसकी प्राइसेस इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि जितनी वो सामने वाली सोसाइटी या कोई भी दैट कम्युनिटी दे शुड बी नॉट परचेज, वो परचेज नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑयल फील्ड्स ऑफ साइबेरियन रीजन इन रशिया आर नॉट एक्सप्लॉयटेड. अभी रशिया ये जो कंट्री है, इस कंट्री में एक एरिया है साइबेरियन एरिया नाम से, रीजन नाम से, कि देयर आर ऑयल फील्ड्स. वहाँ ऑयल फील्ड्स मीन्स पेट्रोल डीजल ऑयल वहाँ निकल सकता है, बट दे आर नॉट एक्सप्लॉयटेड. मगर उसको यूज़ किया नहीं गया, उसको एक्सप्लॉयट यानी उसको प्रॉपरली एक्टिवली उसको यूज़ किया नहीं गया है, बिकॉज द कॉस्ट इज़ वेरी हाई. क्योंकि उसकी कॉस्ट क्यों है हाई, अभी क्या हाई है वी विल अंडरस्टैंड. टू एक्सट्रैक्ट ऑयल एज इट्स नो कैप एरिया विथ थिक फॉरेस्ट. कि वो जो रशिया का साइबेरियन रीजन है उस एरिया में बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरियाज है. दैट एरिया इज कम्प्लीटली कोल्डेस्ट एरियाज, जीरो डिग्री के लेवल में वो उसका टेम्परेचर होता है, और बहुत सारा एरिया स्नो कैप मीन्स आइस कैप से, बर्फ़ से भरा पड़ा है. सो उसको वहाँ से बर्फ़ को हटाना, वहाँ से फॉरेस्ट को कट करना, और बाद में अंडर द लैंड के अंदर से ऑयल को निकालना, इट्स बिकम अ वेरी कॉस्ट
हाई कॉस्ट में जाता है, ज़्यादा पैसे उसमें खर्चा करने पड़ते हैं, यानी उसकी वजह से समझो निकाल भी लिया तो बाद में कस्टमर या कंज्यूमर को जब हम लोग सेल करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सो वॉट एवर दैट रिसोर्सेज शुड बी यूज, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, कि उसकी प्राइस है मिनिमम होनी चाहिए, दैट लेने पॉपुलेशन जो होती है उनकी लेने की उतनी क्या होनी चाहिए, परचेसिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 का पॉइंट देखेंगे, चीपर सब्सटीट्यूट्स। अभी चीपर सब्सटीट्यूट्स इन अ सिंपल वर्ड क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ समझो हम लोग खरीद नहीं पाते महंगी वाली चीज़, इफ़ वी डोंट बाय द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, सो वी हैव टू गो विद द ऑप्शन, हमें ऑप्शन से जाना है, उसको हम लोग को सब्सटीट्यूशन यूज़ करना है, दूसरा चीज़ से उसको हेल्प के उसको यूज़ करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ अ चीपर सब्सटीट्यूट पुट अ लिमिट ऑन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि समझो अवेलेबिलिटी ऑफ अ चीपर सब्सटीट्यूट, समझो चीपर कोई प्रोडक्ट हमारे पास होगा, इट विल बी कन्फर्मली पुट अ लिमिट ऑन अ रिसोर्स डेवलपमेंट, कि वो रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर क्या होता है, लिमिट लाता है। For example, scrap iron is used in the making of steel furniture, so the industry does not depend upon the steel sheets। कि जब स्क्रैप आयरन होता है, समझो बहुत सारे ऐसे लोखंड के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो खराब हो जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, तो उसको मटेरियल को स्क्रैप करके अगेन दे आर यूजिंग एज अ स्टील फर्नीचर, उसको स्टील फर्नीचर के हिसाब से रिसाइकलिंग प्रोसेस से यूज़ किया जाता है। सो द इंडस्ट्री डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टील शीट्स, तो इंडस्ट्री को स्टील शीट यानी अलग जगह से कहाँ से एज अ फ्रॉम द एज अ नेचर से उसको मांगना नहीं पड़ता, तो वो रिसाइकलिंग प्रोसेस में चलता है। ऑल्सो यूज ऑफ नेचुरल रबर इज रेस्ट्रिक्टेड, जो नेचुरल रबर जो नेचर से हमें मिलता है इट इज़ नाउ रेस्ट्रिक्टेड, वो उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया, रोका गया है। एज अ सिंथेटिक रबर इज अ चीपर एंड मोर वैल्यूएबल, और होता क्या है, समझो सिंथेटिक रबर है तो वो नेचुरल रबर से क्या है, थोड़ा सा चीपर है, सस्ता है, तो नेचुरल रबर को लोग ज़्यादा यूज़ करते नहीं क्योंकि उसकी प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो लोग सिंथेटिक रबर को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। अभी उसका दूसरा एग्जांपल भी हम लोग दे सकते हैं कि घर में समझो हम लोग वुडन चेयर होगी, हमारी लकड़ी की चेयर होगी, तो प्लास्टिक की चेयर यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि 300 रुपये 400 रुपये में प्लास्टिक की चेयर आती है, मगर उसी टाइप की वुडन चेयर 2000-3000 में आती है। सो दैट बिकॉज ऑफ द चीपर सब्स्टिट्यूट रिसोर्सेज, सस्ती वाली चीज़ हम लोग जब यूज़ करते तो जितनी जितनी बड़ी बड़ी महंगी और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते उसको हम लोग क्या नहीं कर पाते, यूज़ नहीं कर पाते। सो बिकॉज ऑफ दैट कि रिसोर्सेस जो है वो प्रॉपरली यूज़ हो नहीं पाते हैं। नंबर 3, अवेलेबिलिटी ऑफ अ कैपिटल। कोई भी रिसोर्स जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जब वो रिसोर्स यूज़ में आता है, सो जो उस रिसोर्स को, उस प्रोडक्ट को कौन खरीद सकता है, दैट पीपल हु आर रिच, जो लोग रिच है, जिनके पास पैसा है। सो समझो कोई जगह पे आपको रिसोर्सेज को निकालना है फ्रॉम द नेचर, सो उसके लिए क्या चाहिए, दैट वी शुड हैव अवेलेबिलिटी ऑफ अ कैपिटल। नंबर 3, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल मीन्स पैसा, कि कोई भी गवर्नमेंट हो या नेशन या कोई कंट्री हो, उनको समझो कुछ रिसोर्सेज को उनके कंट्री से एज अ नेचुरल रिसोर्स के हिसाब से एक्सट्रैक्ट करना है, उसको निकालना है, तो उसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसोर्सेज प्रोसेसिंग रिक्वायर्स यूज कैपिटल। जब माइनिंग, खदान की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन जब उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, एंड रिसोर्स प्रोसेसिंग जब उस रिसोर्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज कैपिटल मीन्स बहुत सारा पैसा वह लगता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज नॉट पॉसिबल। ये जो रिसोर्सेस है, ये समझो इनको एक्सप्लॉयट करना है, इसको यूज़ करना है इन अ नंबर ऑफ क्वांटिटी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, समझो पाकिस्तान जैसी कंट्री हुई, अफगानिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, देन भूटान, नेपाल जैसी कंट्रीज है, देन अंडर डेवलप में समझो बात करेंगे हम लोग अफ्रीका जैसी कंट्रीज है, तो इन कंट्रीज के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बट दे डोंट हैव अ यूज कैपिटल, उनके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट उनका जो रिसोर्सेज है वो एज इट इज वैसे ही रहता है, सो देर इज नो डेवलपमेंट, वहाँ डेवलपमेंट हो नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल इन अफ्रीका देर इज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कि अभी अफ्रीका ऐसा कंटिनेंट है कि उस जगह पे बहुत सारी लेवल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जो पानी के ऊपर बनाई जा सकती है, वो बना सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, मगर उनके पास पैसा नहीं होने की वजह से, मनी नहीं होने की वजह से इट इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेड, उसको यूज़ किया जाता नहीं है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लॉयटिंग और कंज्यूमिंग द रिसोर्सेज। पैसा होगा तभी कोई नेशन या कोई कंट्री क्या कर सकती है, उस रिसोर्सेज को निकाल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके क्या कर सकती है, उससे पैसा बना सकती है। मगर एक्चुअल में उन लोगों के पास पैसा ही नहीं है, सो हाउ कैन दे बी डेवलप बाय यूजिंग द रिसोर्सेज। नंबर 4, मार्केट एंड इट्स साइज।
अभी बहुत सारे रिसोर्सेज अभी अवेलेबल होते हैं, दैट ईच एंड एवरी रिसोर्सेज आर कमिंग इन टू द मार्केट सॉरी कमिंग इन टू द मार्केट फॉर द कंजम्पशन। कोई भी चीज़ मार्केट में आती है तो हमें पता है कि हम लोग उसको यूज़ करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। बट समझो आपने प्रोडक्ट बनाया है मगर वहाँ पॉपुलेशन ही नहीं होगी, इफ़ देर विल बी लेस पॉपुलेशन एंड दोज पीपल आर वेरी पुअर, सो हाउ कैन दे परचेज, वो परचेज नहीं कर पाएंगे। सो ये है मार्केट एंड इट्स साइज। तो अभी लाइन टू लाइन थोड़ा समझ के लेंगे। द रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर कंजम्पशन, जो भी रिसोर्सेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इट इज़ फॉर कंजम्पशन। किसके लिए? कंजम्पशन के लिए। द कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अभी कौन सा रिसोर्सेज, कौन से प्रोडक्ट वो कंज्यूम किए जाएंगे, इट इज़ डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स वहाँ की पॉपुलेशन की मात्रा कितनी है, कितने नंबर से कितने लोग वहाँ रहते हैं। एंड परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल, और समझो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होगी और वहाँ के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, सो दे कैन नॉट बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल इन ऑस्ट्रेलिया रिसोर्सेज आर नॉट एक्सप्लॉइटेड ऑन अ लार्ज स्केल ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे रिसोर्सेज या प्रोडक्ट वहाँ मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सप्लॉइटेड और इट इज़ यूज बाय द पीपल। लोग उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्यों? वहाँ की पॉपुलेशन कम है। सो पॉपुलेशन कम रहेगी तो कन्फर्मली वहाँ का मार्केट भी क्या रहेगा? डिमांड में नहीं होगा। लोगों की नीड और जो डिमांड्स होती है वो क्या होती है? कम होती है। सो उस जगह पे रिसोर्सेज का सेलिंग नहीं होगा, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट वहाँ कम होगी। वाइल इन एशिया द मार्केट साइज इज स्मॉल इन स्पाइट ऑफ हाई डेंसिटी ड्यू टू द लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी एशियन जो कंट्रीज है, स्पेशली इंडिया है, चाइना है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, देन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो कंट्रीज है देयर मार्केट साइज इज स्मॉल, उनके पास मार्केट छोटे छोटे हैं इन स्पाइट ऑफ हाई डेंसिटी, मगर उनकी पॉपुलेशन बहुत क्या है? ज़्यादा है। बट दे हैव अ लार्जर पॉपुलेशन, दे हैव अ मोस्ट पॉपुलेशन, उनके पास ज़्यादा पॉपुलेशन हुए, बट द पीपल हु आर फ्रॉम द लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स मोर देन 70% पीपल आर पुअर बैकग्राउंड, की उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। सो रिसोर्सेज या प्रोडक्ट कितना भी उस एरियाज में मार्केट में आता है तो पीपल कैन नॉट बी परचेज, क्योंकि उनके पास परचेज करने के लिए क्या नहीं होता? पैसा नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ दैट कि रिसोर्सेज क्या नहीं हो पाते? यूज नहीं कर पाते। नंबर 5 दैट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। अभी आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, आपके पास बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, नेचर इज गिविंग यू गिफ्ट, कि नेचर हमें गिफ्ट दे रहा है, मगर समझो इन दैट पर्टिकुलर कंट्री वहाँ स्किलफुल या स्किलफुल नॉलेजेबल पीपल नहीं रहेंगे, या मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इट विल नॉट बी एज अनस्किल लेबर, जो वर्कर नहीं हम लोग को काम पे मिलेंगे, तो कन्फर्मली वहाँ का रिसोर्सेज हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे? यूज़ नहीं कर पाएंगे। अभी लाइन टू लाइन समझ के लेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्स नॉलेज एंड स्किल लेबर। अभी कोई भी रिसोर्स समझो, नेचर से हमें कोई भी एज अ रॉ मटेरियल के हिसाब से कोई भी चीज़ हम लोग बाहर निकलते, सो फॉर दैट रिसोर्सेज, उस रिसोर्स को डेवलप करने के लिए दैट देर शुड बी नॉलेज एंड स्किल लेबर्स शुड हैव दैट कंट्री, की उस कंट्रीज के पास नॉलेजेबल पीपल होने चाहिए, स्किलफुल, जिनके पास टेक्निक से अच्छे से स्किलफुल काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग होने चाहिए। दस if area are under populated as they are in Australia, resources will remain under exploited। समझो बहुत सारे ऐसे एरिया है कि दे आर अंडर पॉपुलेटेड मीन्स कि उनकी पॉपुलेशन क्या है? बहुत सारी कम है, एंड उनके पास पॉपुलेशन ही ज़्यादा नहीं है। सो एज दे आर इन ऑस्ट्रेलिया रिसोर्सेज विल रिमेन अंडर एक्सप्लॉइटेड, कि वहाँ के रिसोर्सेज क्या नहीं हो पाते? यूज़ नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं होती, उनके पास ज़्यादा लोग काम करने वाले नहीं, सो ऑटोमेटिकली बहुत सारे रिसोर्सेज एज इट इज़ रिमेन रहते हैं, वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ द रिक्वायर्ड स्किल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट अवेलेबल विद द पीपल, द रिसोर्सेज विल रिमेन पोटेंशियल रिसोर्सेज अनलेस इट इज सो वैल्यूएबल दैट लेबर मे बी इन्वाइटेड टू एक्सप्लॉइट इट। अब इसका मीनिंग क्या होता है समझ के लेंगे। दैट ऑन द अदर हैंड इफ द रिक्वायर्ड स्किल फॉर द एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट अवेलेबल, कि समझो रिक्वायरमेंट जो स्किलफुल लोगों की होती है, जो एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए और उसको बनाने के लिए समझो उनके पास अवेलेबल नहीं होगी, लोग अवेलेबल नहीं होंगे, द रिसोर्स विल रिमेन अ पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल मीन्स कि हमें पता है कि ये रिसोर्स से क्या बन सकता है, कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, मगर हम लोग उसको क्या नहीं कर पाएंगे? उसको यूज नहीं कर पाएंगे, अनलेस इट इज़ सो वैल्यूएबल दैट लेबर में बी इन्वाइटेड टू एक्सप्लोर। और उसके लिए किसको बुलाना पड़ेगा? लेबर लोग को बुलाना पड़ेगा उसको क्लियर करने के लिए। सो एनी कंट्री इफ दे वांट टू डू द डेवलपमेंट इन अ
natural resources, so they must have a skillful laborers, skillful knowledgeable people एंड अनस्किल वर्कर्स और लेबर्स, उनके पास ये लोग होने चाहिए. समझो लोग ही नहीं रहेंगे, वर्कर ही नहीं मिलेंगे, नॉलेजेबल पीपल ही नहीं मिलेंगे, दे कैन नॉट यूज देयर रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर पाएंगे. नंबर 6, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ पीपल. अभी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ पीपल क्या होता है, दैट हर एक जाति में, हर एक रिलीजन में अलग अलग हमारे प्रथा है, परंपरा है, बहुत सारे अलग अलग हमारे क्या है रीति रिवाज होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट यूज द रिसोर्सेज, दैट नेचर रिसोर्सेज हम लोग क्या नहीं कर पाते, यूज नहीं कर पाते. अभी यहाँ लाइन टू लाइन चलेंगे. सर्टन कस्टम्स इन सम रिलीजियस प्रिवेंट द यूज ऑफ सर्टन रिसोर्सेज. अभी ऐसे कोई रिलीजन्स है कि जहाँ दैट रिलीजन्स आर नॉट अलाउिंग टू यूज सम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. कि अभी समझो हमारे दुनिया में बहुत सारे 6-7 टाइप्स के अलग अलग रिलीजन्स है, तो हर एक रिलीजन का क्या है अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उनके अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स आइडियोलॉजी होती है, तो उसके हिसाब से देर विल बी प्रॉब्लम्स कम इन टू द यूजिंग ऑफ द रिसोर्सेज. के रिसोर्सेज यूज करने के टाइम पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बीफ एंड पॉर्क आर नॉट कंज्यूम बाई हिंदूज. अभी समझो हिंदू लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी है, तो कभी भी बीफ मीन्स कभी भी गाय का मांस या पॉर्क यानी सुअर, जिसको हम लोग डुक्कर भी बोलते हैं, उसको कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि उनके रिलीजन में बताया गया है कि इट इज़ रॉन्ग, कि वो गलत है, तो वो लोग इसको खाते ही नहीं. दस एरियाज आर डोमिनेटेड बाय सच पीपल लाइक इंडिया कैन नॉट डेवलप देयर एनिमल्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट. और एज इट इज़ हिंदू लोग बीफ और पॉर्क को कंज्यूम नहीं करते, तो उससे बनने वाले जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है इट कैन नॉट बी डेवलप, यूज हम लोग उसको क्या नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते. ऑल्सो वाइन इंडस्ट्री विल नॉट डेवलप इन इस्लामिक कंट्रीज ड्यू टू रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन. अभी जो हमारा इस्लाम रिलीजन है उसमें भी वाइन इंडस्ट्री, वाइन पीना गलत है, देन अल्कोहल पीना गलत है. सो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ इस्लामिक कंट्रीज है वहाँ दैट इज द रिसोर्स, एज अ समझो वाइन हुआ, अल्कोहल हुआ, इन रिसोर्सेज को डेवलप होने के लिए क्या नहीं है, चांस नहीं है. सो समटाइम्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ पीपल, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं लोगों के, उसके वजह से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग क्या नहीं कर पाते, यूज नहीं कर पाते. नंबर 7, पॉलिटिकल फैक्टर्स. अभी कोई भी कंट्री का आपको डेवलपमेंट करना है तो कन्फर्मली हमें क्या लगता है दैट देयर शुड बी द पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है दे शुड बी फेवरेबल, वो हमारे साथ क्या होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए. बट इफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी काम, रूलिंग पार्टी काम करती है कंट्री में, समझो इफ दे आर अनफेवरेबल विद द रिसोर्सेज, तो कोई भी टाइप्स का रिसोर्सेज में डेवलपमेंट करते नहीं है. अभी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. दैट इज पॉलिटिकल डिफरेंसेस जनरेट प्रॉब्लम्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन रिसोर्सेज. कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अलग अलग पार्टियाज रहेंगी, अलग अलग पक्ष रहेंगे, तो कन्फर्मली कोई भी डेवलपमेंट करने का भी समझो कोई उन्होंने डिसीजन ले लिया, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीज क्या करती है, उनको अपोज करती है. लाइक फॉर एग्जांपल द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर और अ बाउंड्री डिस्प्यूट कैन हॉल्ट द डेवलपमेंट अराउंड सच एरियाज. समझो कोई रिवर वाटर होता है, जो नदी का पानी होता है, या कोई बाउंड्रीज होती है स्टेट्स की या कंट्रीज की, तो उनके ऊपर से उनके यहाँ क्या होता है, झगड़ा चालू रहता है दो कंट्रीज के बीच में, दो स्टेट के बीच में. तो कन्फर्मली क्या होता है कि दोनों भी पार्टी या दोनों भी स्टेट या दोनों भी कंट्री उस रिसोर्सेज को क्या नहीं कर पाती, यूज नहीं कर पाती. रीजन इज व्हाट, बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट मीन्स दोनों में झगड़ा होना. लाइक महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश हैव अ वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट विच लीड्स टू स्लो डेवलपमेंट एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. अभी एक उन्होंने एग्जाम्पल हमें याद दिया है कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ये जो दो स्टेट है, तो यह वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट है. अभी किसमें, समझो गोदावरी का वाटर है, बाद में कृष्णा कावेरी है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ये जो स्टेट है कि इनके साथ हमारा क्या है, थोड़ा सा झगड़ा है पानी के ऊपर से. सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट डिस्प्यूट, उस झगड़े की वजह से ना महाराष्ट्र प्रॉपरली पानी को यूज़ कर पाता है, ना आंध्र प्रदेश यूज़ कर पाता है, ना तेलंगाना. सो इसमें क्या होता है कि वाटर टोटली कंप्लीटली क्या हो जाता है, बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाता है और पानी का वेस्टेज हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल अगेन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश शेयर स्ट्रेचेस ऑफ द कृष्णा एंड गोदावरी एंड ओन देयर ट्रिब्यूटरीज. अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी कृष्णा, गोदावरी और दूसरे जो अदर स्मॉल रिवर से इनका पानी क्या है, रिवर से स्प्रेड हुआ है. बट बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट, ये झगड़े की वजह से दोनों भी और तीनों भी क्या नहीं कर पाते, पानी को यूज नहीं कर पाते. द शेयरिंग ऑफ वाटर्स ऑफ द कावेरी रिवर हैज बीन द सोर्स ऑफ अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू इंडियन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका. अब एक कावेरी रिवर जो है कि ये जब बहती है तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक स्टेट से ज़्यादा उन एरियाज को कवर करती है. तो तमिलनाडु एंड कर्नाटका स्टेट में भी कावेरी रिवर का जो वाटर है उसके ऊपर से क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है. सो दे आर नॉट यूजिंग द वाटर, और पानी जाके बाद में समुद्र में मिक्स होता है. सो इट्स अ कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड देर इज अ स्लो डेवलपमेंट बाय द
गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट क्या नहीं कर पाता, उसकी डेवलपमेंट नहीं कर पाता। सो पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज में समझौता नहीं रहेगा, उनमें प्रॉब्लम्स रहेंगे, एक दूसरे का सुनेंगे नहीं, तो कन्फर्मली दैट रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज, और रिसोर्सेज को यूज किया जा नहीं सकता है। नंबर 8 का पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। अभी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ क्या है, समझो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, बट यू डोंट हैव दैट टाइप ऑफ एरिया, डोंट हैव दैट टाइप ऑफ लैंड्स फॉर रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो वेज है उसको आप समझो डेवलप नहीं करेंगे, तो कितनी भी बड़ी बड़ी आपके पास रिसोर्सेज हो, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आप रिसोर्सेज को क्या नहीं कर सकते, डेवलप नहीं कर सकते। सो यहाँ हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज डैश बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टूवर्ड्स द प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। समझो कोई कंट्री के पास, कोई स्टेट के पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होंगी, मीन्स रोडवेज होंगे, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, चारों के चारों वेज होंगे, तो कन्फर्मली वो जो कंट्री है, वो स्टेट है, दे आर एक्सप्लॉयटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर लेते हैं, यूज़ करते हैं, एंड दे आर डेवलपिंग देम सेल्व्स। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर नीडेड टू रीच द एरियाज ऑफ डिमांड एट द अर्लीस्ट। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी होती है, दे शुड बी नीडेड टू रीच द एरियाज, कि समझो कोई प्रोडक्ट समझो अभी बनता है, तो बाद में बनने के बाद वो उस हिसाब से बाय द ट्रांसपोर्टेशन वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, उसकी डिमांड जहाँ है वहाँ उसको सेंड किया जाएगा, तो कन्फर्मली क्या होगा कि रिसोर्सेज खरीदे जाएंगे, और ऑटोमेटिकली देयर विल बी डेवलपमेंट होगी विद द इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी होती रहेगी। सो जितना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है, उतनी हम लोग रिसोर्सेज क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसमें से हमारी इकोनॉमी क्या बना सकते हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नंबर 9 का पॉइंट है रिसोर्स पॉलिसी। अभी पॉलिसीज मीन्स क्या, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट द मनी, वो ट्राई करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करने का, मगर गवर्नमेंट के पॉलिसीज समझो प्रॉपर नहीं होंगे, तो कन्फर्मली दैट टाइप ऑफ पीपल आर ऑलवेज ट्राइंग टू टेक द बैकवर्ड, वो पीछे चले जाते हैं। सब ऐसे एक दो एग्जाम्पल है कि महाराष्ट्र में बड़े बड़े करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आए थे, मगर बाद में वो गुजरात में चले गए, बाद में गुजरात में भी कैंसिल हो गया, बाद में उन्होंने डायरेक्ट दे वेंट बैक, वो फिर से रिटर्न चले गए। द वाई, बिकॉज देर विल बी सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट, जो क्या नहीं कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। समझो गवर्नमेंट के पॉलिसीज और रेगुलेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, ज़्यादा उसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने डाले होंगे, इट विल बी कन्फर्मली अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी उसका परिणाम जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या होगा, उसको प्रॉब्लम्स ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल द डिक्लेरेशन ऑफ द कोस्टल रेगुलेशन जोन लिमिट्स द टूरिस्ट फैसिलिटीज। समझो कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाया जाता है, कोस्टल रोड बनाए जाते हैं, समुद्र के साइड टू साइड समझो हाईवेज बनाए जाएंगे, कोस्टल हाईवे रोड बनाया जाएगा, तो कन्फर्मली जो टूरिस्ट लोग रहेंगे वो बीचेस पे घूमने नहीं जाएंगे, सो कन्फर्मली वो एरिया एज अ टूरिस्ट प्लेस के नाम से जाना नहीं जाएगा, यानी वो हाईवे बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बनेगी, मगर एज अ टूरिस्ट प्लेस वो इकोनॉमिक वहाँ क्या होगी, वो रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया जाएगा। that can be developed along the coast or aquaculture that be practiced for commercial prawn production। और समझो कि कोस्टल जोन बनाने के बाद समझो उन्होंने टूरिस्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल कर दी, सो कन्फर्मली वहाँ क्या हो सकता है, कमर्शियल प्रॉन प्रोडक्शन हो सकता है, यानी जो अलग अलग टाइप्स के वाटर के रिलेटेड, एक्वाकल्चर में वाटर रिलेटेड स्टडी वहाँ की जा सकती है, और उससे रिसोर्स डेवलपमेंट क्या किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है। नंबर 10 अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, दे हैव ह्यूज कैपिटल, दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बट दे डोंट हैव रिसोर्सेज, उनके पास क्या नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है। सो दे हैव टू परचेज द रिसोर्सेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, की उनको अलग कंट्रीज से मांगने पड़ते हैं। सो अभी जापान जैसी कंट्री है, उसके खुद के पास खुद का रिसोर्सेज कुछ होता नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं होता, रॉ प्रोडक्ट नहीं होता, वो जितने भी अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज है वर्ल्ड में, उन कंट्रीज से रॉ मटेरियल क्या करती है, परचेज करता है जापान, बाद में उन चीज़ों को किस में चेंज करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में चेंज करता है, एंड दे आर सेलिंग इन अ हाई प्राइसेस, हाई वैल्यू प्राइसेस। अभी सिंपल वाली बात ले लो कि हमारे इधर से या जितने अंडर डेवलप अफ्रीका जैसी कंट्री है, इंडिया है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, समझो इन कंट्री से समझो जापान जैसी कंट्री रॉ मटेरियल उठाती है, तो 10 रुपये के जी से 20 रुपये के जी से मेटल्स को लेके जाती है, आयरन को, अलग अलग जो भी रिसोर्सेज है उसको रॉ मटेरियल के फॉर्म में, बाद में उधर जाके उसको अलग अलग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में कन्वर्ट किया जाता है, लैपटॉप बनाए जाते हैं, कंप्यूटर बनाए जाते हैं, मोबाइल्स बनाए जाते हैं, और बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारे इधर से बहुत सारा माल वो सस्ते में लेके चले जाते हैं, रॉ मटेरियल, और वहाँ जाके उनको वो रिफॉर्म करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके
वही चीज़ यहाँ 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख, जितनी भी अमाउंट बढ़ सकती है उतने अमाउंट में वो क्या करते हैं, हमें सेल करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी है, उनके पास बहुत सारे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, बहुत सारा उनके पास रिसोर्सेज पड़ा है, बट दे डोंट हैव अ कैपिटल, उनके पास पैसा नहीं है, सो उसकी वजह से वो रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते। सो here will be that the availability of the resources is the main factor, as only the people of the countries which have the resources can utilize it। कि समझो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है, ये सबसे मेन फैक्टर होता है। समझो उस कंट्रीज के जो पीपल है, द पीपल ऑफ द कंट्रीज विच हैव द रिसोर्सेज कैन यूटिलाइज इट, वो उसको क्या कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। मगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो रिसोर्सेज को कैसे निकालेंगे, बिकॉज फॉर एक्सट्रैक्टिंग और टेकिंग द रिसोर्सेज देर इज अ नीड ऑफ मनी, की पैसे की जरूरत पड़ती है। द रिसोर्स शुड बी should also be present in a considerable amount to allow its utilization। और जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो उतना प्रेजेंट होना चाहिए, दैट द कंसिडरेबल जितना भी उसका अमाउंट है, जितनी भी उसकी क्वांटिटी है, इट शुड बी यूज बाय द पॉपुलेशन, और गवर्नमेंट ने उनको क्या करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए कि अफ्रीका जैसा इतना बड़ा कंटिनेंट है, दे हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, बट ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल, ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, पैसा नहीं होने की वजह से, गरीब होने की वजह से वो ज़्यादा कोई भी टाइप्स का रिसोर्सेज क्या नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते, ना खुद डेवलप हो रहे, ना उनके पास पैसा है डेवलपिंग के लिए। जापान जैसी कंट्री है, दे डोंट हैव ओन रिसोर्सेज, उनके पास खुद का कुछ भी नहीं है, बट फ्रॉम अदर कंट्रीज, जितने भी वर्ल्ड में अदर कंट्रीज है, उनसे वो रॉ मटेरियल कम दामों में खरीदते हैं, बाद में उनके कंट्री में वो रॉ मटेरियल लेके जाके उसको रिफॉर्म करते हैं, नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और वही चीज़ वो 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए में बेचते हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलपिंग द एरिया और कंट्री की। कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट करने तो उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज playing the important role। So students, we have completed here this point, factors influencing resource utilization। Thank you all of you, study more and more and try to get good marks। Thank you।